So, hello my dear friends, I hope you all are doing very good and as you know that ki exam is nearly 7-8 days are left. Today is 4th March 2024 और 12th को आपका एग्जामिनेशन है। और मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पाए कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर डर लग रहा है, सर क्या पेपर आईएसआई लेवल का होगा, डीएससी लेवल का होगा। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड विल ट्राई टू हेल्प यू टू ईज योर माइंड टू द काइंड ऑफ अनईजीनेस यू आर हैविंग। मैं उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगा बिकॉज व्हाट आई फाउंड, यह जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम है दिस हैज़ बिकम मोर ऑफ नाउ मेंटल गेम। क्योंकि दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो 105 क्वेश्चंस वुड बी देयर, 105 minutes would be there and you have to solve 75 questions, means hardly you would get 1.5 minute for one questions. So make sure कि questions काफ़ी लेंदी नहीं होंगे, questions should not be like lengthier than 2 to 3 minutes और कुछ क्वेश्चंस 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स में भी होंगे। तो यह आपको अब तय करना है कि आप कौन से क्वेश्चंस ऑप्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चंस आ गया या सपोज दैट कोई मुझे इक्वेशन दिया गया रिग्रेशन का कोरिलेशन वाला क्वेश्चंस दिया गया कंसेप्ट वाला कि किसमें इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन होता है, किसमें इंडिपेंडेंट टू स्केल है, बहुत बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है बट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू विल बी टेस्टेड। कि जैसे बहुत सारा इक्वेशंस दिया हुआ है और जो ओरिजिनल वाला इक्वेशन रहेगा, कभी उन्होंने इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन करेंगे, कभी इंडिपेंडेंट टू स्केल करेंगे, कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, बट इफ़ यू नो द आई मीन कंसेप्ट कि इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन एज वेल एज इंडिपेंडेंट टू स्केल होगा कोरिलेशन में, यू कैन ईजिली क्विक दैट सॉल्व दैट क्वेश्चन। और रिग्रेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट टू सिर्फ ओरिजिन होता है, स्केल नहीं होता है। तो आपको कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बट बाय अपीयरेंस इट विल लुक वेरी टफ क्वेश्चन। सो एनटीए सेट क्वेश्चंस लाइक दिस। मैंने कुछ क्वेश्चन देखे पीवाईक्यू के, क्वेश्चंस वर लेंदी दैट्स फॉर श्योर, बट ये भी देखो ना कट ऑफ उनको 300 आउट ऑफ 300 नहीं चाहिए, 250 भी नहीं चाहिए। जो टॉप रैंकर होंगे 250 260 हाईएस्ट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो कट ऑफ आपको टारगेट करना है वही 180 के नियरली, जो जनरल कैटेगरी के हैं जेएनयू डीएससी, दैट इज़ वेरी सेफ। 180 का मतलब है हार्डली 60%। यस, क्वेश्चन का लेवल टफ रहे, इजी रहे, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपको पैनिक अब नहीं करना। हाँ, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि किसको फोकस करना है। तो आप 3 टारगेट एरिया रखेंगे, एक इंडियन इकोनॉमी को कांस्टेंट रखेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है यूट्यूब पे, उससे आउट ऑफ 15 8 to 9 क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर श्योर। तो उसके बियॉन्ड आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगा ले तो इंडियन इकोनॉमी करना ही करना है, क्योंकि इंडिविजुअली आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी हैज़ द मैक्सिमम शेयर नियरली 15 क्वेश्चंस। मैक्रो के 12-13 रहेंगे, 12 to 13 ईच नियरली 25। मैथ्स स्टैट्स का भी वही 10-12 ईच रहेंगे 20 to 25 क्वेश्चंस। तो इंडिविजुअल लेवल पर देखोगे तो मैक्सिमम इंडियन इकोनॉमी हैज़ मैक्सिमम शेयर। और मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स कुड बी आई मीन ईजियर टू मॉडरेट में रहेंगे, जो थोड़े लेंदी रहेंगे, ईजियर रहेंगे। जैसे सपोज दैट कुछ पावर ऑफ सेट का क्वेश्चंस आ गए, कुछ सपोज दैट कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ गए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, पीएनसी के क्वेश्चंस आ गए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से कोरिलेट करके। तो आपको कंसेप्ट पता है, 1 मिनट में आप बना लोगे। अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है, बाय इफ़ यू गो बाय लॉन्ग मीन्स, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी टफ। जैसे सपोज दैट कुछ क्वेश्चंस आपको रट्टाफिकेशन होंगे। अब मान के चलो इंटीग्रेशन है, कुछ डिफरेंशिएशन है, समझ रहे हो, log x टू द पावर a वाला, या इस तरह के जो भी बेसिक्स फंडामेंटल्स कायम के क्वेश्चन है, इसको मैं रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन बनाते हैं कहता हूँ। 4-5 इस तरह के a टू द पावर x जैसे फार्मूला आप याद कर लो। तो उसी तरह एक पीवाईक्यू में आया था 100 टू द पावर x, तो आपको फार्मूला याद है, तुरंत आप कर लोगे। तो वहाँ पर नया कुछ नहीं आएगा। इस तरह के नियरली जो है 60-70% क्वेश्चन रहेंगे, 50 to 60%, और 70% यू कुड से। और जो नियरली 1/3 क्वेश्चन रहेंगे, 30% to 33%, व्हाट यू कैन से 1/3, वह रहेंगे टफ। अगर आप उसमें उंगली करोगे तो फिर जलोगे। दैट्स द बेसिक रियलिटी। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं या तो वीकर सेक्शन को टारगेट करता हूँ या मीडियोकर सेक्शन। आई नेवर टारगेट की जो एक्सट्रीम में है, जो काफ़ी टैलेंटेड है, उनका तो रिजल्ट अभी ही हो रखा है, वो अभी भी नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट 7 days ना, देयर रिजल्ट इज़ फॉर श्योर। वो 200+ के आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो IIT JAM में अच्छे स्कोर किए हैं, जो IIT गेट में अच्छे स्कोर किए हैं, जस्ट दे नीड टू ब्रश अप द बेसिक्स, थोड़ा इंडियन इकोनॉमी वगैरह देख लिए, थोड़ा फैक्ट्स को रिवाइज कर लिए, उनका रिजल्ट पक्का रखा हुआ। बट दिस डज नॉट मीन कि सिर्फ IIT JAM और IIT JAM या फिर IIT गेट वाले का ही रिजल्ट होगा, नहीं, यह कतई नहीं होने वाला है। तो लास्ट के 6-7 दिन बचे हैं, जल्दी क्विक रिवीजन फार्मूला आप देख लें। जैसे बजट है, जैसे मान के चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो बजट देख लिए, शिफ्ट ऑफ लाइन देख लिए, 1-2 न्यूमेरिकल देख लिए, सारे फंक्शंस देख लिए, कॉप डगलस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कंप्लीमेंट्री, किसके क्या फार्मूला होते हैं, कहाँ पे क्या न्यूमेरिकल। जैसे C और D वाला फार्मूला मैंने बताया था, जो यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं, CD मीन्स कॉप डगलस फंक्शन वाला, जो a/a + b × m/p1 होता है,
फिर आपको y निकालना है तो b/a+b × m/p2 होता है। इस तरह के 1-2 न्यूमेरिकल डायरेक्ट रहेंगे। फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में देख लिए, आफ्टर दैट यूक्लिड्स कॉम्प्लीमेंट में देख लिए, कासी लीनियर हो गए, लेक्सिकोग्राफी 1 लाइनर 2 लाइनर टाइप से आप देख सकते हो। ये सब न्यूमेरिकल क्लास में ऑलरेडी करवाया जा चुका है, ठीक है। और जो बच्चे जो हमारे पेड ग्रुप के बैच हैं जो परचेज किए हैं ऐप पे, आई अगेन रिक्वेस्ट यू लास्ट 7 डेज में आप जल्दी जो आपके वीक एरियाज हैं या जो आपके अभी भी मिसिंग पार्ट है, आप जल्दी उसको देख लो, क्योंकि आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ कमेंट स्पेशली फ्रॉम द पीपल हु हैव वॉच्ड फुल लेक्चर। तो उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है कि सर रियली लेक्चर्स आर वेरी ग्रेट। और क्या हो रहा है, आप 2-3 जगह कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका लेक्चर क्या होता है, पढ़ाने का तरीका काफ़ी टफ होता है, बिकॉज दे टारगेट ओनली गैम, गेट, IIT एंड ISI एंड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द CUT। CUT आर ऑल इंडिया लेवल। नियरली दिस ईयर 25,000 to 30,000 पीपल हैव अप्लाइड फॉर CUT PG इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो NTA जो एग्जाम लेती है दैट इज़ ऑल इंडिया एग्जाम, जैसे CUT NTA लेती है, फिर नेट JRF का एग्जामिनेशन भी NTA लेती है। तो यह सब एग्जाम का जो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेट JRF में जो है ISI वाला या DSE वाला टॉप नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बिकॉज दैट इज़ ऑल इंडिया एग्जाम। यहाँ टॉप का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं एग्जाम। स्टेट यूनिवर्सिटी का भी क्वालिफाई होते हैं, मैं भी क्वालिफाई हुआ JRF फर्स्ट अटैम्प्ट में, और भी बच्चे जो गाँव से हैं वो भी क्वालिफाई होते हैं, DSE वाले भी होते हैं, ISI वाले भी होते हैं। मीन्स द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इज़ वेरी बैलेंस्ड। उसी तरह CUT का आई फाउंड कि अगर 50% थ्योरी होंगे, 50% क्वांट होंगे, तो 50% आप थ्योरी अच्छे से करो, आउट ऑफ 50% क्वांट 20-30% बेसिक वाला क्वांट कर लो, तो आपका रिजल्ट हो गया। Try to understand. Things would be not that tough, but in appearance it will definitely look tough. क्योंकि suppose that मैं देखा हूँ SSR रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन काफ़ी बड़े रहेंगे, पैराग्राफ रहेंगे, बट 1-2 वर्ड उसमें ऐसा रहेगा कि कोई कुछ रिलेशन ही नहीं बना रहा है। सो यू कैन जस्ट एलिमिनेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। और जो एक चीज़ और आप अपने अभी नेक्स्ट 7 डेज में कर सकते हो, जल्दी शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या करो, जैसे स्टैट्स हैं तो स्टैट्स को क्या करने हैं, मीन, मीडियन, मोड, 1-2 लाइन सबके प्रॉपर्टीज़ देख लिए, मेरिट्स देख लिए, डिमेरिट्स देख लिए, कौन एक्सट्रीम को अफेक्ट करता है, कौन नहीं करता है। 1-2 क्वेश्चन इससे आएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिए, वेरिएंस देख लिए, वेरियस कोरिलेशन देख लिए, कोफिशिएंट देख लिए, सबके प्रॉपर्टीज देख लिए, एक्सपेक्टेशन देख लिए, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं वह देख लिए। अभी x+y का दे दिया। इस तरह से जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वह सारे नोट्स में ऑलरेडी गिवन है। तो जल्दी क्विक आप देख लो। अगर 10-12 स्टेट्स के क्वेश्चंस आते हैं तो 4-5 आपके ये बेसिक से निकल जाएंगे। उसी तरह मैथ्स में क्या करो, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जैसे अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आ गए और 3x3 हैं और काफ़ी लेंदी दिखने में लग रहा है, उनको आप छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्रैमर रूल से मैं जल्दी निकाल के और इसके कोफैक्टर वगैरह निकाल के जल्दी से मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली यू शुड डू। चलो गाइस, विश यू गुड लक, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। और यहाँ पे कोर्स डिटेल 25 के दिए हुए हैं, कोर्स हमारा रनिंग है, यू कैन जस्ट ज्वाइन देयर। और अगले वीडियो में मैं अभी 1 से 2 दिन में डाल दूंगा कि मैथ्स एंड स्टैट्स के स्पेसिफिक आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो चलो, विश यू बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और 2 चीज़ें आप जल्दी से करेंगे, क्विक शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे, चीज़ों को ईजिली लेना है, क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, क्वेश्चन ईजी ही आएंगे। कल से परसों तक मैं मैथ्स और स्टैट्स का क्विक समरी करके एक 30-40 मिनट्स का एक वीडियो डाल दूंगा। आप उतना भी कर लोगे तो आउट ऑफ 20-25 मैथ्स 7-8 क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आपके 30 नंबर वहाँ से आ जाएंगे। चलो गाइज, बेस्ट विशेज। और जो भी मैंने बताया था वो फेवरेट 3 वाला और 50+ वाला रूल, वह प्रीवियस वीडियो आप देख लेंगे, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। और चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो अनईजीनेस है उसको थोड़ा ईज कर सकूँ। Just that's my wish, because it's more of no mental game. Always remember 105 minutes 75 questions. तो सोच सकते हैं आप क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, मॉडरेट लेवल रहेगा, टफ नहीं रहेगा। चलो।